वेलकम साथियों। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की कोई भी भर्ती हो, बिना कोर्ट केस के उसका सोल्यूशन नहीं निकलता है। उसी के क्रम में एक नई भर्ती जो आपको पता है, जूनियर असिस्टेंट 2019 की है, जिसमें टाइपिंग हो चुकी है और 29 जुलाई को फाइनल टाइपिंग हो चुकी है। और इसमें अप्रोक्सीमेट 14,000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, मगर यहाँ पे देखा जाए अगर 6 से 7,000 अभ्यर्थियों ने ही टाइपिंग पास की है। बाकी अगर उपस्थित होने वालों की बात की जाए तो 9 से 10,000 के समथिंग अभ्यर्थी यहाँ पे जो प्रेजेंट थे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो हाई कोर्ट का मैटर है। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं क्या जूनियर असिस्टेंट 2019 में हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है। तो मैं उसी से संबंध में बताऊंगा, भी आपको पूरा प्रूफ दिखाऊंगा और दिखाऊंगा अगली हेयरिंग कब है उसके बारे में भी दिखाऊंगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। यह देखिए नोटिस, जिसको बहुत से लोगों ने इग्नोर किया था। और मैं आपको बता दूं, शर्तियाँ अभी तक किसी ने ये चीज़ नहीं बताई, मगर मैं अब बता रहा हूं, तो इसके बाद बहुत से यूट्यूबर आपको ये जानकारी लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी, देखते हैं कोर्ट केस के बारे में क्या सिस्टम है, सब कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो विज्ञापन संख्या है 4 परीक्षा 2019 है, कनिष्ठ सहायक भर्ती प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो टोटल वैकेंसीज थी, ये 1403 पद थे और इसके सापेक्ष जो बुलाए गए हैं 13,954 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था टाइपिंग में। 9/4/2021 की बैठक में इसका निर्णय लिया गया था कि टंकन परीक्षा इसकी कंप्लीट करा ली जाए। और दिखाते हैं हम आपको यहाँ पे कनिष्ठ सहायक के उक्त रिक्त पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण भी यहाँ पे जो कुछ है इसको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आगे की देखते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो है रिट याचिका संख्या ए जो है ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिए 15,787/2019। ठीक है, रिट याचिका संख्या जो है, ये जो फिलिंग संख्या है 15,787 और ईयर जो है 2019 है। इसके बारे में मैंने विस्तृत जानकारी वेबसाइट से डाउनलोड की है, उसको भी दिखा दूंगा। उसके पहले मैं बता दूं आपको, यूपीटीपीएससी ने जो कहा था अगस्त में इसका परिणाम आ जाएगा टाइपिंग का। उसके बाद सितंबर में इसका टाइपिंग का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा और सितंबर लास्ट तक इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। आपको पता ही है, क्योंकि ये यकीन करने वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि आयोग इतनी जल्दी कार्य कर ही नहीं सकता है। पता नहीं क्या दिक्कत वहाँ पे व्यक्तियों की कमी है या फिर वहाँ के कर्मचारियों की दिक्कत है, क्या दिक्कत है अब वही जाने। मगर कोई भी सबसे बेकार अगर आयोग की गणना की जाए तो टॉप 1 रैंक में यूपीटीपीएससी जरूर आएगा, ये मेरा वादा है। किसी भी चीज़ में हो उत्तर प्रदेश का नाम हमेशा आगे रहेगा, चाहे जितनी बुरी चीज़ों में हो। जैसे जनसंख्या वृद्धि में देखा जाए तो नंबर 1 पे रहेगा यूपी, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश का नाम शर्तियाँ नंबर 1 पे रहेगा गलत कामों में। अच्छे कामों में उत्तर प्रदेश हमेशा पीछे रहा है। अब केरल को ले लीजिए, केरल की अगर बात करें तो केरल में जनसंख्या कितनी कम है, आपके यहाँ से कितनी है। वहाँ का जो बजट है 9 से 10 लाख का आता है 1 ईयर का, और यहाँ अपने यहाँ 5 से 6 लाख बजट आता है, वो भी कहते हैं बहुत भारी बजट है। और वहाँ आपको पता है क्षेत्रफल भी कम है और जनसंख्या भी कम है, फिर भी आपको पता है कितना बड़ा बजट आता है। तो विकास का सबसे बड़ा कारण यही है कि वहाँ के लोग जागरूक हैं और शिक्षित हैं, और इस तरीके के वहाँ पे ये जो अपने यहाँ जनसंख्या बढ़ाने में और भ्रष्टाचार में आगे नहीं है ज़्यादा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसके बारे में, जो हम यहाँ पे डाउनलोड किए हैं इसकी इन्फॉर्मेशन, उसको देख लेते हैं। और बाकी तो चलता रहेगा। आयोग है, अगस्त में कहा था, सितंबर हो गया है, अभी कल से सितंबर चालू हो जाएगा। तो सितंबर के बाद अक्टूबर आ जाएगा, और अक्टूबर में हो सकता है डीवी हो पाए, और उसके पहले डीवी होने के चांसेस नहीं है। चाहे कोई कुछ कहे, मगर मैं यही कहूँगा कि डीवी जो है अक्टूबर के पहले होने के चांसेस नहीं हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं जो हमने डाउनलोड की है इसकी इन्फॉर्मेशन। ये देखिए यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा, ये जो हमने रिट संख्या आपको बताई थी 15,787/2019, ये रिट ए। ठीक है, ये मैंने वहाँ पे नोटिफिकेशन में दिखाया था, वही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ ज़रूरी बातें
फिलिंग डेट जो थी 26 नवंबर 2019 थी और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो हुआ था वो हुआ था 28 सितंबर 2019 में। मतलब जो इन्होंने डॉक्यूमेंट फिल किए थे 26 सितंबर को, और क्या हो जाता है बार बार, 26 सितंबर को फिल किए थे और 28 सितंबर को यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन हो गया था इनकी RTI का, रिट का। यहाँ पे जो फिलिंग नंबर यहाँ पे देख सकते हैं आप, रिट ए 106432 2019 यूपी हाई कोर्ट, ठीक है, 01188। ये CNR नंबर है, आप देख सकते हैं 2019 का है। इसमें मंथ और ईयर होता है मैक्सिमम। यहाँ पे आप देखिए पूरी डिटेल दिखाते हैं आपको। यहाँ पे फर्स्ट हीयरिंग की अगर बात करें तो फर्स्ट हीयरिंग जो थी 1 अक्टूबर 2019 को थी। दिस केस इज लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 16 सितंबर 2021। 16 सितंबर 2021 इसकी मतलब अगली डेट है। और ये जो है स्टेज ऑफ केस की अगर बात करें तो ये एडमिशन से संबंधित है। और बेंच का टाइप अगर करें तो सिंगल बेंच है, मतलब कि एक जज की पीठ से इसका निर्णय होना है। रिट जो है सिविल मामले में है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे पेटिशनर अगर बात करें तो यहाँ संजय कुमार यादव जी हैं और 3 लोग और हैं। तो किस लिए इन्होंने किया है इसके बारे में तो अभी जानकारी पूरी नहीं मिल पाई है, मगर इन्होंने कोई नोटिफिकेशन में आयोग के द्वारा जो रिलीज़ किया गया था उसमें कोई कमी निकाल के इन्होंने इसमें जो जारी थी, रिट डाली थी इन्होंने। तो पिटिशनर जो हैं संजय कुमार यादव हैं और सिद्धार्थ खरे जो हैं, ये इनको आप गूगल में सर्च करेंगे ये आ जाएंगे। इनसे आप फ़ोन करके बात भी कर सकते हैं इसके बारे में। यही इसका केस देख रहे हैं। सिद्धार्थ खरे आप देखेंगे तो एक मशहूर लॉयर हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। गूगल में आप आराम से इनको सर्च कर सकते हैं, देखेंगे आप आराम से इनको पाएंगे कि ये इस तरीके के मुकदमे लड़ते हैं। अब कैलाश जी कुशवाहा जो हैं ये यूपी स्टेट की तरफ से हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर एडवोकेट जो हैं CSC कैलाश सिंह कुशवाहा, ठीक है। यहाँ पे रिट पिटीशन की अगर बात करें कैटेगरी की बात, रिट पिटीशन रिलेटिंग टू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय से संबंधित यहाँ जो है रिट डाली गई है। मिसलिनियस कैटेगरी में मतलब विविध मतलब अतिरिक्त कैटेगरी में यहाँ पे जिनको वहाँ पे डिफाइन नहीं उससे संबंधित है। अब यहाँ पे पूरी डिटेल देखिए। यहाँ पे डिटेल जो है 28 सितंबर 2019 को मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन हो गया और जो हीयरिंग थी 9/12/2019 को और 19/12/2000 को अगली थी। फिर 8 जनवरी 2020 को थी, फिर 6 फरवरी 2020 को थी। उसके बाद देखा जाए अगर 13 जनवरी 2020 को, और यहाँ पे जो है 5 फरवरी 2020 को। यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट लिस्टिंग डेट अगर देखें तो यहाँ एडिशनल अनलिस्टेड लिस्ट है। सरल श्रीवास्तव जो है जस्टिस हैं, सरल श्रीवास्तव जस्टिस है, बेंच नंबर 5176 है। अगर लास्ट लिस्टिंग डेट की बात की जाए तो 30 जुलाई 2021 को मतलब लास्ट पेशी थी जिसको यहाँ पे लिस्टिंग डेट दिखाया गया है। स्टेज ऑफ लिस्टिंग फॉर एडमिशन, और यहाँ पे लास्ट सॉल्ट ऑर्डर डेट फिक्स, मतलब ऑर्डर का जो है एक छोटे ऑर्डर का लघु ऑर्डर का डेट फिक्स की गई कि किस दिन ऑर्डर इसका डिक्लेयर किया जाना है। तो अब देखते हैं अगली जो डेट है नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 16 सितंबर 2021 को है। इस दिन देखते हैं क्या होने वाला है वाकई में। अब यहाँ पे बात निकल के ये आती है कि आयोग की जितनी भी भर्तियाँ हैं उसमें इस तरीके की अगर होती है गड़बड़ी तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या आयोग है या फिर हम खुद हैं जो हम लोग कुछ भी करें आयोग से करवा नहीं पाते कुछ भी। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी कोई भर्ती आती है उसके नोटिफिकेशन को हमें पूरी तरीके से पढ़ना है। कोई भी दिक्कत होती है या फिर हमें लगता है कि हम एलिजिबल नहीं हैं उसमें उस शर्त के अनुसार, तो आप उसको कतई अप्लाई ना करें,
क्योंकि वो ये लोग वही लोग होते हैं जो अप्लाई तो कर देंगे मगर वो बाद में देखते हैं कि उसमें इस चीज़ से संबंधित, जैसे कि ट्रिपल सी ही ले लीजिए, ट्रिपल सी में देखा गया कि आप पास तो हो गए, रिजल्ट आ गया, उसके बाद सर्टिफिकेट आपका आया नहीं। सर्टिफिकेट जब डाउनलोड होगा उस डेट को मानता है आयोग, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिलता है उस डेट को मानता है आयोग, या फिर फाइनल मार्कशीट की अगर बात करें तो ये बात ध्यान रखने योग्य है। क्योंकि आयोग की कोई भी भर्ती जो आती है पूरी जानकारी के साथ आती है। नोटिफिकेशन इसीलिए 10-12 पन्ने 20 पन्ने का होता है, उसमें पूरी जानकारी होती है। तो आप अपने काम की चीज़ें ज़रूर पढ़ें जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना करनी पड़े। और इसी तरीके की इम्पोर्टेंट वीडियो हम ज़रूर लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। तो अब देखना यह है क्या रिजल्ट हमारा लेट हो सकता है या फिर इसका अंतिम परिणाम आने में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो भी भर्तियाँ आती हैं, कोर्ट केस भले ही हो जाए मगर इसका रिजल्ट ज़रूर जारी कर दिया जाता है। इसके लिए आप परेशान मत हों और सिलेक्शन भी आपको मिल जाता है, क्योंकि जिसमें इनको पता होता है कि इसमें हमें दिक्कत नहीं हो सकती है तो उसका रिजल्ट शर्तिया जारी कर देते हैं। हालांकि इन्होंने नोटिफिकेशन में रिट्स के बारे में जानकारी दी है मगर इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट आपकी भर्ती पे पड़ने वाला नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और अंतिम परिणाम आ जाएगा आराम से, और अक्टूबर में इसका डीवी और फाइनल रिजल्ट आने के चांसेस हैं। और भी कोई क्वेरी अगर आपकी रहती तो मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।